क्या एक पल में पूरी जिंदगी का सच सामने आ जाए तो इंसान संभल पाएगा? जब जरू को अपने पिता के बारे में ऐसा सच पता चलेगा जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, तब क्या होगा? अगर आप भी ऐसे ही बड़े खुलासों और दिल को छू लेने वाले मोड़ों से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिए। आज की कहानी शुरू होती है उस पल से जब सरू के दिल में सालों से दबा एक ही सवाल फिर से जाग उठता है। उसका सवाल है उसके पिता को लेकर। बचपन से सरू ने अपने पापा का चेहरा नहीं देखा, उनकी आवाज़ नहीं सुनी और ना ही ये जाना कि वो कौन है, कहाँ है और कैसे हैं। ये सवाल उसके दिल में हर दिन एक सालीपन बनकर रहता है। वो मुस्कुराती है, सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश करती है, लेकिन भीतर से वो हमेशा अधूरी महसूस करती है। उसी अधूरेपन को पूरा करने की उम्मीद लेकर वो पंडित जी के पास जाती है। सरू जब पंडित जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है तो उसकी आंखों में डर भी है और उम्मीद भी। उसकी आवाज़ कांप रही होती है। वो पंडित जी से बस इतना कहती है कि उसे उसके पापा के बारे में कुछ भी बता दें, चाहे बस इतना ही बता दें कि वो जिंदा हैं या नहीं। सरू कहती है कि उसे अपने पापा से एक बार मिलना है, बस एक बार। वो ये नहीं चाहती कि उसे दौलत मिले या नाम मिले, उसे सिर्फ अपने पिता का साया चाहिए। इस पल को देखकर वेद भी अंदर से टूट जाता है। वो सरू के दर्द को बहुत करीब से महसूस करता है। वो जानता है कि सरू कितनी तकलीफ में जी रही है। वेद की आंखें भी नम हो जाती हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए सरू का हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है। वो उसके पास खड़ा रहता है ताकि सरू अकेला महसूस ना करे। पंडित जी पहले तो कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। उनका चेहरा गंभीर हो जाता है, जैसे कोई बहुत बड़ा सच उनके सामने आ खड़ा हुआ हो। वो सरू को ध्यान से देखते हैं और फिर उससे कहते हैं कि सच जानने के लिए दिल मजबूत रखना पड़ेगा। सरू बिना कुछ सोचे तुरंत हाँ कह देती है। वो कहती है कि उसने पूरी जिंदगी बिना सच के गुजारी है, अब चाहे जो भी हो वो सच जानना चाहती है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। पंडित जी सरू से कहते हैं कि वो किसी आम परिवार से नहीं जुड़ी है। वो बताते हैं कि सरू का रिश्ता एक बहुत बड़े और अमीर परिवार से है। ये सुनते ही सरू और वेद दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। सरू को यकीन ही नहीं होता कि ये सब उसके बारे में कहा जा रहा है। उसे लगता है कि शायद वो ठीक से सुन नहीं पाई। पंडित जी आगे बताते हैं कि सरू के पिता बहुत रिच हैं और उनका संबंध मुंबई जैसे बड़े शहर से है। ये बात सुनकर सरू के होश उड़ जाते हैं। उसका पूरा अतीत, उसकी गरीबी, उसका संघर्ष, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। वो सोचती है कि अगर उसके पापा इतने अमीर थे तो उसने और उसकी माँ ने इतनी मुश्किलें क्यों झेली, उन्होंने इतना दर्द क्यों सहा। इसी बीच वहाँ चंद्रकांत की एंट्री होती है। जैसे ही पंडित जी चंद्रकांत को देखते हैं, उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ जाता है। वो बिना देर किए सरू की तरफ इशारा करते हैं और साफ शब्दों में कहते हैं कि यही तुम्हारे पिता हैं। ये सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सरू जैसे पत्थर की मूर्ति बन जाती है। उसकी सांसें रुक सी जाती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या सुने जा रही है। वेद का भी यही हाल होता है। उसे विश्वास नहीं होता कि चंद्रकांत जिसे वो जानता है वही सरू का पिता हो सकता है। उसके दिमाग में हजारों सवाल एक साथ उठते हैं। वो सोचता है कि अगर ये सच है तो अब सरू की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, लेकिन क्या ये बदलाव खुशी लेकर आएगा या नया दर्द? सरू की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो पंडित जी से बार बार पूछती है कि क्या ये सच है, क्या वाकई चंद्रकांत उसके पापा हैं? पंडित जी पूरे विश्वास के साथ हाँ कहते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने कुंडली और सारे संकेत देखकर ये बात कही है। उनके मुताबिक इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सरू का दिल मानने को तैयार नहीं होता। वो चंद्रकांत को देखती है और उसे उसमें अपने पिता की झलक ढूंढने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि उसने अपने पापा को लेकर कितने सपने देखे थे। उसने सोचा था कि उसके पापा उसे गोद में उठाएंगे, प्यार करेंगे, उसके सिर पर हाथ रखेंगे, लेकिन सामने खड़ा ये इंसान उसे बिल्कुल अजनबी लगता है। अगर आपको भी ये जानने की उत्सुकता है कि आगे क्या होगा, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि आपको हर नया अपडेट सबसे पहले मिल सके। चंद्रकांत भी इस खुलासे से पूरी तरह हिल जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक कोई उसके सामने आकर उसे पिता कहेगा। उसका चेहरा सख्त हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। वो सोचता है कि कहीं उसके पुराने राज अब सबके सामने तो नहीं आ जाएंगे। वेद इस पूरे हालात को समझने की कोशिश करता है। वो जानता है कि सरू के लिए ये पल कितना मुश्किल है। वो सरू के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है ताकि उसे थोड़ा सहारा मिल सके। सरू वेद की तरफ देखती है और उसकी आंखों में वही सवाल दिखता है जो उसके अपने दिल में चल रहा है। सरू सोचती है कि क्या वो पंडित जी की बातों पर भरोसा करे, क्या वो चंद्रकांत को अपना पिता मान ले, या फिर ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। उसका दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बातें कह रहे होते हैं। एक तरफ सालों की तलाश खत्म होने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ एक अनजाना डर। ये कहानी अब सिर्फ सरू की नहीं रह जाती। ये कहानी बन जाती है रिश्तों की, सच की और उन राजों की जो सालों से छुपे हुए थे। आने वाले वक्त में ये सच कई लोगों की जिंदगी बदल सकता है। सवाल ये है कि क्या ये बदलाव अच्छा होगा या सब कुछ और बिगड़ जाएगा।
अगर आप भी अपनी राय देना चाहते हैं कि सरू को क्या करना चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपकी एक राय इस कहानी को और भी खास बना देती है। सरू के मन में अब एक ही सवाल घूम रहा है, क्या वो अपने पिता को अपनाएगी या इस सच से भाग जाएगी? वेद उसके साथ खड़ा रहेगा या हालात उससे दूर कर देंगे? चंद्रकांत इस रिश्ते को स्वीकार करेगा या फिर सच को छुपाने की कोशिश करेगा? इस कहानी में आगे बहुत बड़ा ड्रामा आने वाला है। हर एपिसोड के साथ नए खुलासे होंगे, नए रिश्ते बनेंगे और कुछ टूट भी सकते हैं। इसलिए जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी ये कहानी पहुंचाइए ताकि कोई भी बड़ा मोड़ आपसे छूट न जाए। पहला सेक्शन यहीं खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए तैयार रहिए। सरू के लिए वो रात सबसे लंबी रात बन जाती है। पंडित जी की बातें उसके कानों में बार बार गूंजती रहती हैं। वो चाहकर भी सो नहीं पाती। उसकी आंखें बंद होती हैं तो सामने चंद्रकांत का चेहरा आ जाता है। वो सोचती है कि क्या सच में यही उसका पिता है? क्या वही इंसान जिसे उसने आज तक एक अजनबी की तरह देखा उसका अपना खून हो सकता है? उसके दिल में डर भी है और एक अजीब सी उम्मीद भी। अगली सुबह सरू की हालत और भी खराब होती है। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है और सोचती है कि क्या अब उसकी पहचान बदलने वाली है? क्या अब लोग उसे उसी नज़र से देखेंगे जैसे पहले देखते थे, या फिर सब कुछ बदल जाएगा? वो अपने अतीत को याद करती है, अपनी माँ का संघर्ष, गरीबी के दिन, ताने, दर्द और अकेलापन। अगर उसके पापा इतने अमीर थे तो ये सब क्यों हुआ? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा होता है। वेद सरू की हालत समझ जाता है। वो उसके पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वो सरू से कहता है कि चाहे जो भी सच हो वो उसके साथ है। वेद उसे भरोसा दिलाता है कि वो अकेली नहीं है। ये बात सुनकर सरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पहली बार किसी के सामने खुलकर रोती है। उसका दर्द जैसे बाहर आ जाता है। अगर आपको भी ऐसे भावनात्मक मोड़ पसंद आते हैं तो अभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि ऐसी कहानियाँ आप तक लगातार पहुँचती रहें। इधर चंद्रकांत भी बेचैन हो जाता है। वो बार बार उसी पल को याद करता है जब पंडित जी ने उसे सरू का पिता बताया था। उसके दिमाग में पुराने राज ताज़ा होने लगते हैं। वो डरता है कि कहीं उसका बीता हुआ कल अब सबके सामने ना आ जाए। उसका गुस्सा, उसका डर सब मिलकर उसे अंदर से तोड़ने लगते हैं। सरू आखिरकार फैसला करती है कि वो सच से भागेगी नहीं। वो पंडित जी के पास दोबारा जाने का मन बनाती है। वो चाहती है कि उसे पूरे सच के बारे में पता चले। आधा सच उसे और कमज़ोर बना रहा है। वेद भी उसके साथ जाने का फैसला करता है। वो नहीं चाहता कि सरू इस लड़ाई में अकेली पड़े। पंडित जी के सामने पहुंचते ही सरू फिर से हाथ जोड़ती है। इस बार उसकी आवाज़ में डर कम और मजबूती ज़्यादा होती है। वो पंडित जी से कहती है कि उसे पूरा सच चाहिए। पंडित जी उसे बताते हैं कि ये कहानी जितनी सीधी दिख रही है उतनी है नहीं। इसमें कई परतें हैं, कई छुपे हुए राज हैं। पंडित जी बताते हैं कि सरू की माँ और चंद्रकांत का रिश्ता आसान नहीं था। हालात ऐसे बने कि दोनों अलग हो गए। चंद्रकांत ने मजबूरी में एक बड़ा फैसला लिया जिसका खामियाजा सरू और उसकी माँ को भुगतना पड़ा। ये सुनकर सरू का दिल और भारी हो जाता है। वो सोचती है कि क्या मजबूरी के नाम पर किसी का बचपन छीना जा सकता है? वेद को भी गुस्सा आता है। वो सोचता है कि अगर चंद्रकांत चाहता तो हालात कुछ और हो सकते थे। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी थी, सवाल ये है कि अब क्या होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे सरू क्या कदम उठाएगी तो चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि कोई भी बड़ा मोड़ आपसे छूट न जाए। सरू चंद्रकांत से मिलने का फैसला करती है। वो चाहती है कि सच उसे उसी के मुंह से सुनना है। ये मुलाकात आसान नहीं होती। चंद्रकांत पहले तो बात करने से मना कर देता है, लेकिन सरू की आंखों में सच्चाई देखकर वो पिघलने लगता है। सरू सीधे उससे सवाल करती है। वो पूछती है कि अगर वो उसका पिता है तो उसने उसे क्यों छोड़ दिया। चंद्रकांत के पास कोई सीधा जवाब नहीं होता। वो बस इतना कह पाता है कि हालात उसके खिलाफ थे। ये जवाब सरू को संतुष्ट नहीं करता। उसके अंदर सालों का दर्द उमड़ पड़ता है। वेद इस बातचीत को देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि ये रिश्ता सिर्फ खून का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भी होता है। चंद्रकांत की चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। सरू वहाँ से टूटे हुए दिल के साथ लौटती है। वो समझ जाती है कि सच जान लेना ही काफ़ी नहीं होता, उसे स्वीकार करना और उससे लड़ना भी पड़ता है। अब उसके सामने एक नई राह है। या तो वो इस सच को अपनाकर आगे बढ़े या फिर अपने पुराने जीवन में लौट जाए। ये कहानी अब और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। रिश्तों की कसौटी होगी, भरोसे की परीक्षा होगी और कई चेहरे बेनकाब होंगे। आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा और भी तेज होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इस भावनात्मक सफ़र का हिस्सा बन सकें। सरू अब पहले जैसी नहीं रही।
सच ने उसे तोड़ा भी है और मजबूत भी बनाया है। वो जानती है कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उसे अपने हक के लिए, अपनी पहचान के लिए लड़ना होगा। वेद उसके साथ खड़ा रहेगा या नहीं, ये भी वक्त बताएगा। आखिर में सवाल वही है, क्या सरू अपने पिता को माफ कर पाएगी? क्या चंद्रकांत अपनी गलती सुधार पाएगा, या फिर ये रिश्ता हमेशा अधूरा ही रह जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे। इसलिए जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। यहीं पर दूसरा सेक्शन खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आगे और भी बड़े खुलासे आपका इंतजार कर रहे हैं।